बुंदेली मेस्ट्रो के जितने भी कंटेस्टेंट जो कि आज हमारे फाइनल राउंड में नहीं पहुंच पाए हैं, उनके लिए एक छोटा सा मैसेज देना चाहूंगा कि जीत और हार हमारी सोच पर डिपेंड करती है। अगर हम मान लो तो हार है, लेकिन ठान लो तो जीत है। और जो कंटेस्टेंट हमारे सेमीफाइनल राउंड से फाइनल में पहुंचे, उन सभी लोगों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप सभी पांचों फाइनलिस्ट के लिए 2 राउंड होंगे और पहले राउंड से दूसरे राउंड में सिर्फ और सिर्फ 3 पार्टिसिपेंट आगे बढ़ पाएंगे। और पहले राउंड को कंप्लीट करने के लिए आप लोगों को एक टास्क दिया जा रहा है। वो टास्क बहुत ही सिंपल है। आप सभी लोगों को 3 अलग-अलग कैरेक्टर निभाना है। पहला है कॉमेडी कैरेक्टर, दूसरा कैरेक्टर आ जाता है इमोशनल वाला, तीसरा कैरेक्टर आ जाता है एंगर वाला। आपको टोटल 6 मिनट दिया जाएगा। 2 मिनट का कॉमेडी, 2 मिनट का इमोशनल और 2 मिनट का एंगर कैरेक्टर आपको प्ले करना है। ये तीनों कैरेक्टर आगे पीछे भी हो सकते हैं और ये स्क्रिप्ट आपको अपने हिसाब से बनानी है। सो आप सभी लोगों के लिए टास्क है, आप जितना जल्दी हो सके इसकी तैयारी कीजिए और अगले राउंड की तैयारी कीजिए। First, I have play angry scene. रेखा मैम का है ये डायलॉग। सेटअप। मीना, नकुल तुम अंदर जाओ। पागल हो गई हो तुम? एक औरत होकर मर्द पे आवाज उठा रही हो। तुम इतनी ऊंची घराने की बहू इतनी गिरी हुई हरकत कर रही हो। कौन सा घराना? कहाँ? एक आदमी है, बाकी सब उसके गुलाम हैं। मीना, चिल्लाइए मत। आप मेरी सास नहीं। आज जैसे आप इस घर की बहू हैं, वैसे मैं भी इस घर की बहू है। मर्यादा में रहो। बहू हो तो बहू की मर्यादा में रहो ना। मर्यादा? मर्यादा में जैसे जाहिल गंवार औरतें रहती है, मुझ जैसी पढ़ी लिखी मॉडर्न जमाने की लड़की नहीं। एक्सक्यूज मी, I am not educated, but I am graduate from University of Allahabad, and I don't forgot my culture, my custom, my tradition, and my value. And most over all, I don't forget that I am a Indian woman. मॉडर्न औरतें भी औरतें ही होती हैं, लेकिन उन्हें मर्द से ही ब्याह कर लाया जाता है। वो मर्द को ब्याह कर नहीं लाती हैं। और औरतों का बाहरी रूप नहीं बदलता, लिवाज बदलता है बस। तुम अपनी मर्यादा में रहो। देखो, जब एक लड़की माँ बाप के घर ब्याह कर जाती है, माँ बाप के घर रहती है, तब उस घर की इज्जत उसकी इज्जत होती है। और जब वो बहू ससुराल आती है बहू बनकर, तब एक नहीं दो दो घर की इज्जत उसके हाथों पे होती है। तो तुम इस घर की बहू हो, तुम अपनी मर्यादा में रहो, ये ध्यान रखना। And next I am playing comedy scene of Kapil Sharma on coronavirus. आजकल के जमाने में हर जगह बस कोरोना और लॉकडाउन की ही बातें हो रही है। और कहीं कहीं तो ये भी बोला जाता है, मेरे बिल्डिंग पे एक निकल आया। कोई ये नहीं पूछता कि क्या निकल आया, कौन निकल आया। किसी को पता ही नहीं रहता कि कोई क्या बोल रहा है। और जब लॉकडाउन अनाउंस हुआ था, तब सरकार ने यह भी अनाउंस किया था कि ग्रोसरी, सब्जी, किराना, इन सब की दुकानें खुली रही। तो औरतें तो शांत हो गई, लेकिन मर्द अशांत हो गए, क्योंकि उनकी दुकान तो खुल नहीं रही थी ना, इसलिए। और जब उनकी दुकानें खुली शराब की, तो वहां इतनी भीड़, मर्द तो जैसे पागल ही हो जा रहे थे। उसी वक्त उनको ये कहा गया था कि आप 6-6 फीट की दूरी पे खड़े रहें। तो ये अगर वो घर पर नहीं टिकते, 6-6 फीट के गोले में क्या टिकेंगे। और जब एक मर्द शराब की दुकान में खड़ा था, वहां पे उसको उसकी पत्नी का कॉल आता है और पत्नी बोलती है, कहाँ हो तुम? तो मर्द भड़क कर बोलता है कि शराब की दुकान में हूँ, तुम्हें क्या काम है? तो पत्नी बोलती है, अरे पागल, तुम न्यूज चैनल पे दिखा रहे हो कि तुम शराब लेने गए हो। तो वो बोलता है कि मैंने तो मास्क पहना है, तुमने कहाँ से मुझे पहचान लिया? तो पत्नी बोलती है, अरे बेवले,
तुमने जो मास्क लगाया है वो गोलू की चड्डी है। आजकल ऐसे ऐसे तो काम हो रहे हैं कोरोना में। अब मैं दूसरा इंसिडेंट सुनाती हूँ। मेरे पड़ोस के पांडे जी थे। वो जा रहे थे शराब लेने। इतनी जल्दी थी उनको कि उनने अपनी पत्नी की सलवार पहन ली। पत्नी बोलती है, रुको रुको, तुमने मेरी सलवार पहनी है, अपना पजामा नहीं। तो पांडे जी बोलते हैं, अरे जाने दो, मैं महिला की लाइन में खड़े हो जाऊंगा, मुझे जल्दी शराब मिल जाएगी। एक और इंसिडेंट, वो इंसिडेंट ये है, एक दामाद था, वो अपने ससुराल में फंस गया लॉकडाउन में। पहले लॉकडाउन में तो उसकी बड़ी खातिरदारी की गई, खाना खिलाया, सेवा की, सब की। लेकिन दूसरे लॉकडाउन में उससे बर्तन मंजवाए। और तीसरे लॉकडाउन में दादी कहती है, बेटा जरा पैर में तेल लगा देना। और चौथे लॉकडाउन में तो वो खुद ही भाग गया, ये सोच के कि पांचवा लॉकडाउन आ गया ना तो उससे तो गटर साफ करवाएंगे घर का। ऐसे तो काम हो रहे हैं आजकल। नेक्स्ट इमोशनल सीन, भारती सिंह का। उनकी मम्मी के ऊपर उन्होंने कहा था एक स्टेज पर, सच में ये कोरोना बहुत बुरी बीमारी है, तो सच में बहुत ही बुरी बीमारी, इतनी बुरी, मेरी मम्मी को भी हुआ था ये कोरोना। और वो कोरोना में वार्ड में थी। उस वार्ड में सर जितने जन अंदर जाते थे उतने ही जन की बॉडीज बाहर आती थी। इतनी बुरी हालत थी उस समय। और उस समय ये हुआ था, मम्मी का रोज फोन आता था कि उनके सामने वाले अंकल की डेथ हो गई और उनके बाजू वाले आंटी की भी डेथ हो गई। तो मुझे ऐसा लगता था कि कहीं मुझे ऐसा कोई फोन ना आए कि इतनी बुरी हालत थी सर वहां की। तो मैंने एक दिन सोचा कि कोरोना की ऐसी की तैसी, मैंने मास्क लगाया, बाल बांधे और चली गई मम्मी से मिलने, ये सोचकर कि सर जब तक यहाँ से बीमारी नहीं होती तब तक यहाँ से नहीं होती। और मैं दिल से स्ट्रांग थी, इसलिए मैं मम्मी से मिलने गई। और वहां जाकर मम्मी को बोला, मम्मी बस आप खाते पीते रहो और डॉक्टर की बात सुनो, सब बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। अरे ये राजा, आओ तो मतलब बहुत ही जरा बुरी ये वो हालत जूम पे थी। बैठा हो। डॉक्टर इतने भाग रहे थे, कोई पानी के लिए तड़प रहा है तो कोई ऑक्सीजन के लिए तड़प रहा है। बहुत ही बुरी हालत थी उस समय की, तो मैं क्या बताऊं, बहुत बुरी हालत थी उस समय की। और मेरी मम्मी को 2 बजे रात में हॉस्पिटल ले गए थे। मम्मी अकेली स्ट्रेचर पर थी और हम लोग पीछे से जा रहे थे गाड़ी पे। उस समय उस समय तो बहुत बुरी हालत थी सर। आप सोच नहीं सकते कि इस हमारे देश में इतना बड़ा पहाड़ टूटा है ना, कि किसी की जिंदगी बची नहीं, मतलब सबकी जिंदगी बेकार हो गई है, बेहाल हो गई है एकदम। ये तो था। तो मैं सबसे बस यही विनती करूंगी कि सब अपने घर पर रहें, मास्क लगाएं और कोरोना से बचकर रहें। और मेरे सारे स्वास्थ्य कर्मियों को, डॉक्टर्स को, नर्सों को मेरा सलाम। बनकर बनकर कितना नचाएगा बे, अपने आप को मुगले आजम और हमको अनारकली समझाएगा बे, बनकर। ठीक है, अब मैम इमोशनल एक्टिंग। अब मैं एंग्री एक्टिंग करने जा रहा हूं मैम। एक मर्द होकर औरत का लिबास पहनता है, तुझे शर्म नहीं आई कि ये समाज के लोग तुझे क्या कहेंगे? तूने कभी सोचा तो क्या करूं इस समाज का?
इस समाज के लोगों को, इन समाज के लोगों का मैं अचार डालूं क्या? ये समाज के लोग क्या कहेंगे? उस समय ये समाज के लोग कहाँ थे जब भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और मां सीता का हरण हो रहा था? और आज के समय में जब भरी बाजार में एक स्त्री का इज्जत नीलाम हो जाती है, तब ये तुम्हारा समाज कहाँ होता है? तब तुम्हारे समाज के लोग कहाँ होते हैं? आज मैंने मर्द होकर एक औरत का लिबास क्या पहन लिया, समाज आ गया, आपका समाज सामने आ गया। कौन है समाज के वो लोग? मैं उस दिन समाज को मानना स्वीकार करूंगा जिस दिन भरी सभाओं में मां और बहन सुरक्षित होंगी। उसी दिन से मैं इस समाज के सामने अपना नर मस्तक सर्वस्व के लिए समर्पित कर दूंगा। मगर कब? जब मेरी मां बहन इस समाज में सुरक्षित होगी तब। मां, यही वो कुआं है जहां मेरी मां ने कूद कर अपनी जान दे दी थी। भूख से तड़पते हुए एक साहूकार के पास गई और उसके सामने गिड़गिड़ाती हुई एक निवाले के लिए गिड़गिड़ाती रही। साहूकार ने एक निवाला तो दिया, मगर उसके बदले में मेरी माँ की इज्जत ही लूट ली। उस इज्जत को ही निगल लिया। उससे बेबस होकर एक बच्चे के साथ में इसी कुएं में कूद कर अपनी जान दे दी। माँ तो इस संसार को छोड़कर चली गई। माँ तो इस संसार को छोड़कर चली गई, लेकिन मुझनाथ को भूख से तड़पने के लिए छोड़कर चली गई। इस संसार में छोड़कर चली गई। अगर जो ऐसे ही रहा समाज में, अगर जो ऐसा ही चलता रहा, तो एक दिन समाचार में ये सूचना आएगी कि एक और भूख बली, एक और भूख बली। हे भगवान, गरीब पैदा होना अगर जो गुनाह है, तो तू गरीब बनाता ही क्यों है? क्यों बनाता है भगवान? गरीब बनाता ही क्यों है? क्यों बनाता है गरीब? गरीब पैदा होना ही गुनाह है, तो क्यों बनाते हो गरीब? थैंक यू सर। ओ खाई के पान बनारस वाला कि खोले बंद अकल का ताला। कागड़ू कालजाल हम राजन जी, हमारे को दोस्त रहे जेकर नाम रहे कल्लू भैया, और उनको सब चढ़ाई दिया। का भैया तुम तो हीरो लागत हो, हीरो लागत हो, हीरो लागत हो। फिर का
अब उनको सवाल हो गया ढूंढ हीरो बनने का। अब फिर देखो आज सुनो उनकी कहानी। सूट पहन के, काला चश्मा पहन के, अब पूरा एकदम खुशी के मारे एकदम पागल हो गए हैं। अब फिर बम्बई जाते हैं वो हीरो भैया। आगे सुनो। जैसे ही बम्बई पहुंचे हमारे कल्लू भैया, जो भी चैन, घड़ी, पैसा, रुपया सब चोरी लेके भाग गया। और जैसे हमारे कल्लू भैया स्टेशन पे सूते, कुछ देर बाद उनका कुत्ता मुंह में आके चाट गया। फिर जो भी पुलिस वहां से गुजरती थी डंडा मार के हट जाती थी। अब भूल गए वो हीरो बनना। कह गए दैया रे दैया, हम ना बनेंगे हीरो भैया, हम ना बनेंगे हीरो भैया। फटे यार कैसे भी घर पहुंचे। कहे पैसा कम देता था, जो भी बेकारी के आता था ना उसको हीरो बना लेता था। अब फिर से अपने ही गांव में चराने लगे भैंसिया गैया। हीरो बनने चलते हमर कल्लू भैया। धन्यवाद। एक का तीन, एक का तीन, एक का तीन, आइए आइए, एक का तीन, एक का तीन, एक का तीन। बच्चा बच्चा मत कहिएगा साहब। काहे का बच्चा? किसका बच्चा? हमारी भोली शकल और उम्र पे मत जाइएगा भाई साहब। हमारी एक से एक वैरायटी मार्केट में अवेलेबल है। जैसे आप छोटू को ही देख लीजिए, पता नहीं चलता। चाय की दुकान पे ग्लास धोता है, एक गिलास ही फूट जाए ना भाई साहब तो उसके महीने में से कट जाता है। गिलास फूटने से उसकी उंगलियां कट जाती हैं, लेकिन उसे उंगली कटने का दुख नहीं, उसे पैसे कटने का दुख है। अब चवन्नी को ही ले लीजिए, उम्र 9 साल, उसका शकल का भी कुछ पता नहीं चलता। पूरा दोपहर पीठ पे चट्टे लटकाए पूरे कचड़े के ढेर में शीशी, प्लास्टिक, बोतल चुनता रहता है। 3 बार तो उसे कुत्ता काटा भाई साहब, 3 बार उसे कुत्ता काटा। एक बार सुई लिया फिर छोड़ दिया, कहता आदत हो गई है। कुत्ते पहचानने लगे उसे। कितनी अजीब बात है ना, कुत्ते पहचानते उसे, अपार्टमेंट वाले, बिल्डिंग वाले, बाबू पहचानते उसे, लेकिन सरकार नहीं पहचानती उसे भाई साहब, उसे सरकार नहीं पहचानती। बाबू को तो जानते होंगे आप, अरे जानते ही होंगे, यहाँ जो जूते का शोरूम है वहीं तो उसमें जूते दिखाता है। साहब आपको 7 नंबर आएगा, साहब आपको 8 नंबर आएगा, साहब दूसरे कलर में दिखाऊं क्या, साहब आप स्पोर्ट्स शूज ले लीजिए, आप पे बहुत जचेगा। ऐसे बच्चे से आपने कभी पूछा है कि बाबू जरा एबीसीडी सुनाओ, चवन्नी जरा ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सुनाओ, छोटू जरा जॉनी जॉनी यस पापा सुनाओ? नहीं ना, क्योंकि आप जानते हैं साहब ये वो बच्चे नहीं है। फिर काहे का बच्चा, किसका बच्चा? जिस दिन आपको हमें अपने बच्चे का रूप दिखने लगे ना उस दिन कहिएगा बच्चा। चाहिए साहब आप एमबीए पीएचडी किए हुए हैं, हम अंगूठा छाप बाबू छोटू चवन्नी के रूप में खुश है। एक का दिन भाई लोग, एक का दिन, आइए आइए, एक का दिन, एक का दिन, एक का दिन, आइए आइए। मैं हर चीज देखना चाहती हूँ, सिर्फ देखना नहीं चाहती, जी भर के देखना चाहती हूँ। छोटी से छोटी चीज को भी मैं जी भर के देखना चाहती हूँ। मेरे लिए हर चीज नहीं है, नदी, पहाड़, पेड़ पौधे, झरने, मक्खी, टीटे, छिपकली, सब कुछ सब कुछ। लेकिन मैं इस घड़ी के टिक टिक में फंस के रह गई। सुबह उठो, बाथरूम जाओ, नहाओ, नाश्ता करो, स्कूल जाओ, स्कूल का होमवर्क करो, फिर ट्यूशन का होमवर्क करो, खाना खाओ, सो जाओ, फिर अगले दिन वही उधर मत जाओ, ऐसे मत करो, वैसे मत चलो, जोर से मत बोलो, गाना मत गाओ, सब भी बच्चे की तरह रहो, सब भी बच्चे की तरह रहो, उसके घर में मत जाओ, अच्छे बच्चे की तरह रहो। ओ, ओ! अच्छे बच्चे का मतलब समझते हैं आप? नहीं ना, क्योंकि आपको अपना बच्चा तभी अच्छा लगता है जो पड़ोस के बच्चे से बेहतर हो। बस मैंने कभी कहा, मैंने कभी पड़ोस के पेरेंट्स से आपकी तुलना की? नहीं ना, मैंने कभी कहा पड़ोस के पेरेंट्स डॉक्टर है और आप नहीं? मैंने कभी कहा पड़ोस के पेरेंट्स डॉक्टर है और आप नहीं, तो आप एक अच्छे पिता नहीं? नहीं ना। दरअसल आप हमें एक बच्चा नहीं, चाबी वाला बंदर समझते हैं, जो चाबी घुमाए तो ठीक, ताली बजाए तो ठीक,
नहीं तो बिगड़ गया। आप इतनी सी बात क्यों नहीं समझते हैं? मैं थक जाती हूँ, मेरा सर फटने लगता है। मैं मैं नदी, बाहर जाके नदी, पहाड़, पेड़ पौधे, झरने सब कुछ देखना चाहती हूँ। मैंने जो किताबें में पढ़ा, मैं उसे समझना चाहती हूँ, उसे जानना चाहती हूँ। आपने तो हर चीज देखा है, आपके लिए कोई भी चीज आश्चर्य से भरा हुआ नहीं है। मेरे लिए तो एक छिपकली का दीवार पे रेंगना भी आश्चर्य से भरा हुआ है। मुझे वो देखने दो, मुझे वो जाने दो, प्लीज प्लीज प्लीज। मैं अपना काम खुद से करना चाहती हूँ, मुझे अपना काम खुद से करने दो। मुझे अच्छे पूरे बच्चे के मीटर से नापना बंद करो, प्लीज प्लीज प्लीज। आप इंजीनियर, कलेक्टर और पुलिस बनाना चाहते हो। आप जो चाहते हो मैं वो बनूंगी, लेकिन मुझे पहले जीने तो दो, प्लीज प्लीज प्लीज। मुझे पहले जीने दो, प्लीज प्लीज प्लीज। धन्यवाद। हाँ, कलयुग चली रहा है, कलयुग। हाँ, बताई दे रहे हैं। हाँ, अरे बचवा, ये है बीमारी देखे खातिर तो हम अभी तक जिंदा हैं। हाँ, सब कहे थे कहो खासो ना, कोई छीको ना। हाँ, हैं। कल हम चबूतरा पर बैठी रहे तो प्रधान जी आवत है और कहते अंदर जाओ, नहीं तो पुलिस आ रही है, तो के गाड़ी में बैठा के लेके 14 दिन के बनवास हो जावे। हाँ बचवा, हाँ, अंदर जाके बैठे तब बुढ़वन कहता बाहर जाके बैठो। हाँ, नहीं तो को चाची को। हाँ, हमार भतीजा। हाँ, श्याम शुक्ला। हाँ चाची, हाँ, ट्रांसपोर्ट नगर वाले। हाँ चाची, बचवा आवर रहे, कहले रहे बुआ हम सुने हैं तुम खांसे हो। हम कहे ना बचवा, हम तो जल्दी ना खांसे हैं। तो कहे कितना दिन से नहीं खाते हो। हम कहे बचवा हमको खांसे तो 2-3 महीना हो गवा। कहे कोनो बात हो गवा का। तो कहत है हाँ चाची, बीमारी चल रहा है। हम कहे ओहे से हम तभी ये सोचनी कि आज हम चबूतरा पर बैठल रही, जोर से हम खा देनी। अब बुढ़ापा के शरीर बचवा, तो वो का हुआ कि या चाची उठ के चल गए। उसके बाद हाँ, राम प्यारी के बेटवा उठ के चल गए। हाँ, कि हम तो के जोड़े ना बैठे, तुम खांसे हो। बताओ बचवा, बुढ़ापा के शरीर। हाँ, आदमी खांसवे न करी, आज खांसवो अपराध हो गइल बा। हाँ हाँ हाँ, एगो परेशानी रही तब न बचवा तो के बताएं। हाँ, अब देखो जैसे नहाई बैठी तो राम प्यारी के गए हमारे धोतिये खा गए, और छटका जो 10 रुपया लाइफ साबुन रहे वो फिसल के नैये में गिर गया। हाँ, को चाची को गोंटू। हाँ, गोंटू हमार पोता। हाँ चाची, हाँ, गोंटू हमार पोता। हाँ चाची, क्या बताएं, पूरा ये दूध पाउडर समझ के निरमा पाउडर खागो, झाग छोड़ी रहो। हाँ, अब अंगूठा चूसे से थोड़ी ना दूध निकले है। हाँ चाची, हाँ चाची, ठीक है, ठीक, जय बजो की। हाँ ठीक। इमोशनल। एक दिन बाबूजी ने मुझे अपने घर बुलाया था, यही सोच के कि बढ़ेगी इज्जत। मैं फूले नहीं समाया था। रगड़ कर कपड़े साफ किए और प्रेस भी करवाए। इज्जत तो अपनी कम ना हो जाए, छूते नहीं ले आए। देसी घी के लड्डू मैं खुद बाजार से लाया था। एक दिन बाबूजी ने मुझे अपने घर बुलाया था। हाँ, घर पहुंचा मैं अंदर जाने को, हाँ! अभी कुत्ते ने मुझको काट लिया। टॉमी को उठाकर गोद में बाबूजी ने डांट दिया। कुत्ते को सोफे पर, मुझको जमीन पर बैठा दिया। एक दिन बाबूजी ने मुझे अपने घर बुलाया। मैं बैठा था जमीन पर, झट से चाय बिस्किट आ गई। कुत्ता चाय नहीं पीता, कुत्ते के लिए नौकरानी स्पेशल कोल्ड कॉफी ले आई। कुत्ता चाय नहीं ना पीता, कुत्ते के लिए नौकरानी स्पेशल कोल्ड कॉफी ले आई। 6
6 बिस्किट कुत्ते ने खाया, मैं तू ही का खाया था। एक दिन बाबूजी ने मुझे अपने घर बुलाया। तू है मेरा नन्हा बच्चा, अरे मुआ, मेरा सबसे प्यारा बच्चा, तू मुझको बहुत ही प्यारा है। टॉमी का नौकर भाग गया, अब तू ही मेरा सहारा है। अक्ल का अंधा मैं, अक्ल का अंधा, कुत्ते का नौकर बनने गया था। एक दिन बाबूजी ने मुझे अपने घर बुलाया था। रुपया, पैसा, धन दौलत इंसानों में कैसा फर्क कराते हैं। क्यों क्यों गरीब को पैसे वाले दिल से नहीं लगाते हैं। छोटे बड़े का फर्क हमको एक कुत्ते ने समझाया था। एक दिन बाबूजी मुझे अपने घर बुलाया था। एंगर साहब, कभी इसका कभी उसका, सभी का वक्त आता है। यही सबको हंसाता है, यही सबको रुलाता है। बुरा होगा या तो अच्छा होगा, ये तो वक्त ही जानेगा। बुराई अच्छाई दोनों अपने संग लाता है। अरे साहब, जो आया है वो जाएगा, हमें मालूम है, लेकिन कोई बेवक्त आता है, कोई बेवक्त जाता है। कभी इसका कभी उसका, सभी का वक्त आता है। अरे सीखने सिखाने को ये दुनिया पर यह जमाना है, और बहुत कुछ है जो केवल वक्त ही सिखाता है। जाओ साहब जाओ, कभी इसका कभी उसका, सभी का वक्त आता है। नहीं छोटा बड़ा अपना पराया वक्त का कोई ये सब, जो जख्म दे यही मरहम लगाता है। कभी इसका कभी उसका, सभी का वक्त आता है। अरे इसे ही जिंदगी और मौत का है हर राज मालूम, बताता है उसे ही साहब जो इसे अपना बनाता है। जाओ साहब जाओ, कभी इसका कभी उसका, वक्त सभी का आता है। करो हिम्मत, करो कोशिश वक्त के साथ चलने की, वक्त के साथ चलकर ही कोई मंजिल को पाता है। कभी इसका कभी उसका, वक्त सभी का आता है। यही सबको हंसाता है, यही सबको रुलाता है। कभी इसका कभी उसका, वक्त सभी का आता है। याद रखना साहब, मेरा भी वक्त आएगा, शायद उस दिन तुम न रहोगे। ओके, मेरा जो पहला एक्ट है वो एंग्री है, दूसरा इमोशनल है, तीसरा कॉमेडी है। तो आई स्टार्टेड एंग्री, और ये पांसी तोमर से लिया गया है, द रिवेंज। रे कितने भगे जा रहे हो दद्दा, हैं? हमसे बक के चले जाओगे का? अब जे बता, कहाँ गए तेरे रक्षक, और कितने गई तेरी लाइसेंसी बंदूक? ये दद्दा, हमसे सी क्या गलती हो गई, क्या गलती हो गई कि तने हमसे वहां खेल को मैदान छीन लो, हैं? और हमारे हाथ में जे पकड़ा दी, हम भग रहे अब चंबल का बिहड़ में। हमारे मन तक तने तुम्हारो तुम्हारो, बाकी तो सांस ही बाकी रह गई, बाकी सब ही खत्म हो। हमें मन तेरो का बिगाड़ो, हैं? कहते बंदूक की बट्टे मारो, हैं? हमारे बूढ़ी अम्मा कहते हैं बंदूक की बट्टे मारो। ये दद्दा, जवाब को जवाब दे दद्दा, जवाब को जवाब दे दद्दा। ये दद्दा, दद्दा, ये आखिरी बात का जवाब दे के चला जा दद्दा।
रहते का इतनी हड़बड़ी मची रहता है। यहाँ जरूरी बात चल रही, अदालत बैठी और तने दाग गई। मधु नीचे फेंक, फेंक दे नीचे। और दादा, हम ऊपर आके अभी जवाब लेंगे, हमारा बदलो पूरा ना भाव। ये एंग्री वाला था। इसके बाद अब इमोशनल है, जिसमें एक बाप है, वो अपनी बेटी को खो चुका है, तो उस पास्ट के बारे में बता रहा है। सो आई स्टार्टेड। वो मेरी बेटी की फोटो है। यस, अंजलि नाम है। 2 साल पहले परितोष कार एक्सीडेंट में वो, इट्स ओके। पता है परितोष, मैं 2 सालों से एक भी रात नहीं सो पा रहा हूं। I miss my daughter every day, every night, every moment. कुछ ऐसा लगता है वो कल की बात थी। मैं ऑफिस में था, मुझे फोन आया, गुप्ता जी आपकी बेटी का कार एक्सीडेंट हो गया। मैं दौड़ा दौड़ा भागा भागा डॉक्टर के पास गया। मैंने कहा, आई एम अथर गुप्ता, आई एम फादर ऑफ अंजलि गुप्ता, वेयर इज माई डॉटर। और पता है डॉक्टर बोले, सॉरी गुप्ता जी, शी इज डेड, आई एम सॉरी। मैं उसके पास गया, मैंने कहा, हे अंजलि, हे बेटा, तुम्हारे पापा आ गए हैं, उठो उठो। हे अंजलि, अभी हमको शाम को घूमने चलना है ना, आइसक्रीम खानी है, तुम्हारे साथ चलना है। सिस्टर, व्हाट इज गोइंग? हे अंजलि, भैया मेरी बेटी, मैं ऑफिस में था, मुझे फोन आया और मेरी डॉक्टर साहब, हे एवरीबॉडी, हे अंजलि, तुम अपने पापा की परी हो ना? उठ जाओ। तुम्हें तो पता है कि मैं ही तुम्हारी माँ हूँ, मैं ही तुम्हारा पापा हूँ, बट तुम तो मेरी बेटी हो ना अंजलि। मुझे दुख रहेगा इस बात का परितोष कि मैं अपनी बेटी को ठीक से बाय भी नहीं बोल पाया। इट्स ओके, थैंक यू। अब इस इमोशनल एक्ट के बाद एक एक्ट और है जो कि कॉमेडी का है, जिसमें एक बाबा जी हैं, वो बुंदेलखंड के हैं और उनका नाम है खज्जू नाना। वो हर जगह गीत गाने के लिए चालू हो जाते हैं और वो पुलिस से झूठ दावा करते हैं कि मैं पुलिस से नहीं डरता हूँ, बट वो पुलिस से डरते हैं। तो दिस इज एक्ट, कॉमेडी एक्ट, एंड आई स्टार्टेड। सो नमस्कार भैया, हमारा नाम है खज्जू नाना, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, हमारा नाम है खज्जू नाना। अरे दूध दही सब सही। अरे भैया, जिज्जा खा लो पिज्जा। दीदी सुनो, आज हमें गाना सुनाया आपके। अरे काहे टेंशन ले रहे, बैठ जाओ, 10 ही तो बजे। अब पुलिस आ जाए। अरे काहे की पुलिस आ जाए, पुलिस वुलिस से कहूँ नहीं डरा। जब गाना गात खज्जू नाना तो अच्छे अच्छे से लोग सुनत पुलिस का चीज। अब सुनो, अरे हाँ के हिंदुअन को राम राम, मुसलमानन को सलाम। अरे सबई से आने क्या गए भैया के दाता अल्लाह राम। अरे कागा सब तन खाइयो रे, चुन चुन खाइयो मास, न मोरे न खाइयो रे, मोहे पिया मिलन की आस। के ढीमरान की ने फेंक दो जाल। अरे ढीमरान की ने फेंक दो जाल, फंस गई जल मछली, मोड़ा मोड़ी के खुल गए बाग, फंस गई जल मछली। कहाँ भैया, कितने जा रहे, नचो। की ने फेंक भैया, पुलिस को आएगी तो भैया पुलिस भैया गलती हो गई,
हाय मम्मी रे, हाँ हाँ, अब हम कहूँ, हाँ हम गलती से गाना गा गए, हमें पसंद है तो आप लोग आ जाओ, सॉरी साहब, गलती हो गई मालिक, हम कहूँ गाना नहीं गए, माफ कर दियो मैं, हाय मम्मी रे, हाँ जाओ, हे भगवान, हाँ हाँ।